Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey, and today we are going to start the second chapter of our book, and the name of the chapter is Five Kingdom Classification. So students, before that you should be aware of the thing that what is the classification and why it is useful. So as you know that there are many organisms present in the earth, present on the surface of earth and in the ocean also. So what happens? These organisms are arranged systematically so that they can be recognized easily, like we are human. So the characteristics which are similar to us, that may be condition which by which the organism is classified, like जैसे कि आप ह्यूमन है तो ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे सिमिलैरिटी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है तो वो लगभग एक कैटेगरी में आते हैं। लाइक जैसे हम आप हैं, कहा जाता है कि हम आप का इवोल्यूशन हुआ है, जो पहले ज़माने में जो एप्स थे, बंदर थी, बंदर की प्रजाति थी, उससे हम आप आए हैं। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो सिमिलर पाई गई हैं, लाइक जो अभी आप किसी भी मंकी से अपने आप को कंपेयर करिए तो उसके पास भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, वही हमारे पास उसके वो चारों पैरों से चलता है, हमारे 2 से हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी, उनकी टीथ, उनकी आइज़, उनका फेस, उनके नोज़, ईयर्स, इवन क्या वो खाते हैं, सारी चीज़ें लगभग कहीं ना कहीं हमसे मिलती हैं। वहीं पे अगर आप बर्ड्स पे जाइए तो बर्ड्स हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। फिर आप जो ज़मीन पे रेंगने वाले चींटी हैं और अलग टाइप के जानवर जितने भी हैं उनसे आप सिमिलैरिटी देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है हमसे आपसे। लेकिन चींटियों में भी आप देखते हैं बहुत टाइप की रेड वाली होती है, ब्लैक कलर की चींटियाँ होती है, थोड़ी सी साइज बड़ी भी होती है। तो उनको पहचाना कैसे जाए, इसके लिए ये ज़रूरत होती है कि हम जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई कर दें एक कंडीशन यानी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको अलग किया जाए, क्लासीफाई किया। जैसे जो 2 पैरों पे चलते हैं, जो 4 पैरों पे चलते हैं, जिनके 8 पैर हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, मतलब उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे उन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट रीडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन। So students, this is your chapter 5 Kingdom Classification. And the theme of the chapter is Kingdom Classification. Kingdom means एक तरह से आप कह सकते हो साम्राज्य। तो इस चैप्टर में we will learn about classification and its need. That means we will see that what is classification and why it is useful. Then after we will see the advantages of classification, why it is necessary to classify the organism in different classes, different phylum. Okay. Then after we will see the classification system. That means what is the system on which the organisms are classified. Along with that we will see the 5 kingdom classification. Okay. Let us start with the first topic, classification and its needs. There is a variety of living things around us such as planet, plants, animals and microorganisms. कह रहा है कि हमारे आसपास बहुत तरह तरह के जीव रहते हैं, लाइक जीवित चीज़ें रहती हैं जैसे कि प्लांट हुए, एनिमल हुए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। All these living organisms belong to different categories which make it easier to understand their characteristics and behavior. ये जो living organisms होते हैं इनको बांटा गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिससे हमारे लिए यह इजी हो इनके बारे में जानना और इनके बारे में समझना। If we observe the plant and animal in our surrounding carefully, we will see that all of them have a pattern of similarities and differences among them. अगर हम अपने आसपास के वातावरण में देखें, ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को देखें तो हम देखेंगे
कि बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन होती है और बहुत सारे उनमें डिफरेंसेस होते हैं। To understand the characteristics and behavior different plants and animals, it is important to first classify them into different categories and then study living organism on this basis. कह रहा है कि हमें अगर यह जानना है या समझना है कि उनके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है और प्लांट और एनिमल जो है उनमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है और क्या चीज़ें इनडिफरेंट हैं, अगर हमें वो सारी चीज़ें जाननी है तो उसके लिए हमें इन सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होगा, जिससे हमें उसकी स्टडी करने में आसानी हो। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट थिंग्स लाइक लिविंग और नॉन लिविंग, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को एक सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, मतलब उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इनटू डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करके रखते हैं, उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एनिमल की, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, then the advantages of classification. Now we will see that what is the advantage of classification. Classification of living organism play a very important role in the systematically study. कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, मतलब ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर बांटना, तो ये जो है वो एग्जाम्पल, मतलब इसकी ज़रूरत, इसका एडवांटेज ये है कि जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। देन आफ्टर इट ऑल्सो हेल्प अस इन एस्टैब्लिशिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है किस बेसिस पे कि हम दो तरह के जानवरों के बीच में देख सके क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं और क्या उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं। जब हम उसकी डिटेल स्टडी करें तो हम यह जान सकें कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या अंतर है। जैसे कि बर्ड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन बर्ड्स, इसका अब आप कह दो कि सारी की सारी चिड़िया हैं, तो सब चिड़िया तो हैं, लेकिन कौन सी, किसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके मरने या किसके ख़त्म होने से इकोलॉजिकल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए हम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और जब हम स्टडी करते हैं तो उस टाइम हम यही क्लासिफिकेशन के मेथड को अपनाते हैं कि उनके बीच में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और क्या चीज़ें उनके अंदर सिमिलर हैं। इट हेल्प अस टू नो दैट द फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे लिए हेल्प करता है जानने में कि फ्लोरा यानी कि प्लांट्स और फौना यानी कि एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स किस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहना पसंद करते हैं और कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि कभी भी आप अगर फ्लोरा वर्ड देखो, FLORA, तो उसका मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको फ्लोरा कहते हैं, और जब एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको फौना कहते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए हेल्प करता है। ये जो क्लासिफिकेशन की नीड है, ज़रूरत जो है, ये हमें हमारी मदद करती है क्या जानने में, हमारी मदद करती है कि जो आदमी हैं वो किस जोन में ज़्यादा रहते हैं, किस जोन में कम रहते हैं। जैसे पहाड़ों में आप जानते हैं इंसान हुए या जानवर हुए बहुत कम होते हैं, वहीं पर आपके यूपी की देखो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि यूपी का जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है, मतलब
हमारे लिए वो अच्छा है, ये यूपी का जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन के लिए अच्छा है, यहाँ पे ह्यूमन की तादाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। वहीं पर अगर आप पहाड़ों की बात करें, पहाड़ी एरियाज़ की, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लासीफाई करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के अंडर। इट हेल्प इन गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। यह हमारी मदद करता है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी खासियत, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। Studying the characteristics of a group of organism, we can understand their evolutionary history. अगर हम ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें, उसको समझें, उसको पढ़ें, तो हमें यह भी पता चलता है कि यह जो जानवर है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है और इसके पूर्वज कैसे दिखते थे। जैसे आजकल क्या हमेशा से कहा जाता है कि इंसान जो है, इंसान के पूर्वज बंदर थे। तो कैसे कहा जाता है, यानी कि बंदर की जो प्रजाति है उससे और हमारे यानी कि ह्यूमन के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होगी, तभी तो कहा गया कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि इंसान के पूर्वज चिड़िया थी। तो इसका मतलब ये भी है कि हमें इसके बारे में पता चलता है कि इवोल्यूशनरी कंडीशन कहाँ से है, मतलब जो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ, उसकी खोज कहाँ से हुई और वो कहाँ से आया है। आफ्टर स्टडिंग सम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ ग्रुप वी कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ दैट ग्रुप। अगर हम यह देखें, पढ़ें, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें उससे मिलते जुलते भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में भी हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कि अगर आप गाय की स्टडी कर रहे हो, तो गाय की स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कहाँ से वो आई है, सारी चीज़ें। तो उसकी सिमिलर जो भैंस है यानी कि बफेलो जो है, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे कि हाँ, इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो क्लासिफिकेशन है उसका सिस्टम कैसा होता है और किस तरह से किया जाता है। जो क्लासिफिकेशन है वो एक फेमस बॉटनिस्ट मीन्स जो प्लांट की स्टडी करता हो। तो जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले कार्ल लिनेयस, कौन? कार्ल लिनेयस। ये एक बहुत बड़े फेमस बॉटनिस्ट थे यानी कि प्लांट की स्टडी करते थे। इन्होंने सबसे पहले एक सिस्टम डेवलप किया जिस सिस्टम से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, यानी कि अगर आप कह दो कि ही इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो दैट विल बी करेक्ट, बिकॉज in taxonomy we will study about the classification of organism. So Carl Linnaeus has discovered the system of classification, that means he is the father of classification. Then ये जो क्लासिफिकेशन है जो कार्ल लिनेयस ने किया था, ये आगे चल के इसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉडिफाई किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय लिनेयस वाज नोन एज लिनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो कार्ल लिनेयस थे, इन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया था उस सिस्टम को आगे चलकर लिनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। The classification system is a hierarchical system consisting of species as the lowest rank and kingdom as the highest rank of organism. जो कार्ल लिनेयस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो हायरार्की के फॉर्म में था, मतलब जो फ्लो चार्ट आप कहते हैं उसके फॉर्म में था, उस जिसमें दिखाया गया कि जो स्पीसीज थी वो सबसे नीचे थी, सबसे लोवेस्ट रैंक था, और जो किंगडम था उसका हाईएस्ट रैंक था। अब ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं और इस फिगर को समझते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट इट इज़ अ फिगर गिवन। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ओके, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ये फिगर क्या कहना चाह रहा है और कैसे इसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं।
जो हमारा कार्ल लिनियस जी का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उन्होंने बोला कि जो स्पीसीज़ है वो लोवेस्ट रैंक है और जो किंगडम है वो हाईएस्ट रैंक है। लेकिन ये जो रैंक है ये कहाँ से मिला, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये रैंक हम बताते हैं आपको कहाँ से मिला। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक आप अपने आप को ले लो, ह्यूमन को आप ले लो, अपने आप को ले लो, तो ह्यूमन जो है वो क्या है, स्पीशीज़ है, ठीक है। ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। जब सिमिलर स्पीशीज़ मिलती हैं तो वो मिलकर के जीनस बनाती हैं, और जब एक ही टाइप के जीनस में इकट्ठा होते हैं तो वो फैमिली बनाते हैं, और जब एक ही टाइप की फैमिली होती है तो वो ऑर्डर बनाती है, और जब एक ही तरह के ऑर्डर्स इकट्ठा होते हैं तो वो क्लास बनाते हैं, और सिमिलर टाइप ऑफ क्लास मेक्स फाइलम, और सिमिलर फाइलम मेक किंगडम। जैसे कि किंगडम जो है इसमें दो चीज़ें होती है, किंगडम में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनिमल और एक होता है प्लांट। किंगडम में दो होता है, एक एनिमल का किंगडम होता है, एक प्लांट का किंगडम होता है। किंगडम मीन्स साम्राज्य, यानी कि पेड़ पौधों का साम्राज्य और जानवरों का साम्राज्य। अब अगर किंगडम यानी कि प्लांट और एनिमल दो ही होते हैं, इसके बाद आता है फाइलम। फाइलम का मतलब कि जो एनिमल है उसके अंदर भी कौन सी कंडीशन है। जैसे आपने कभी आप जीके वगैरह में आपने पढ़ा होगा कैट फैमिली, आप पढ़ते हैं कैट फैमिली, तो कैट फैमिली में आप देखते हैं कि लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, लॉयन भी है, पूमा भी है, ये जैगुआर भी है, ये सारे कैट फैमिली के अंदर आते हैं। लेकिन क्या सब सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, सब सेम नहीं होते। कैट होती है, कैट एक अलग जीनस है, यानी अलग स्पीशीज़ है। अगर आप बात करें लेपर्ड की तो ये अलग कंडीशन है, लॉयन की अलग प्रजाति होती है, मतलब ये सबकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो सेम है, दैट इज़ कैट की फैमिली। तो कहा जाता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ स्पीशीज़ होता है। जब ढेर सारी स्पीशीज़ एक ही जैसी स्पीशीज़ इकट्ठा होती हैं तो वो जीनस कहलाती हैं। ढेर सारे एक सिमिलर जीनस को फैमिली कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज इज नोन एज ऑर्डर, एंड ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर इज नोन एज class, and group of similar class is known as phylum, and group of similar phylum is known as kingdom। तो कुछ इस तरह नीचे से ऊपर ये फ्लो चार्ट जाता है। ओके, सो लेट्स हैव द कंटेंट रीडिंग। Using this system, more than 2 million organisms have been classified to species level, ranging from the largest animals such as blue whale to the microorganisms such as fungi। जो ये मेथड है, जो ये आप टेबल देख रहे हैं, इसको यूज़ करते हुए बड़ी से बड़ी यानी कि सबसे बड़ी ऑर्गेनिज्म जो ब्लू व्हेल है, उससे लेकर के जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगस भी है, वहाँ तक की चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है इस मेथड के हिसाब से। ये जो मेथड है इसके हिसाब से इन सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। लगभग 2 अरब से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इस टेबल के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ। स्पीसीज जो होती है, ये जो स्पीशीज़ है, ये सबसे लोवेस्ट रैंक है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो मेल एंड फीमेल ये सिमिलर स्पीसीज है क्योंकि इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है। गाय, जैसे गाय है, गाय का भैंस के साथ कभी रिप्रोडक्शन होता, गाय है फिजिशियन का जर्सी के साथ किया जा सकता है। स्पीशीज डिफरेंट ये जो होती हैं इनमें किए जा सकते हैं। ऐसे ही और भी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका भी मतलब सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं उनको ही सेम स्पीशीज़ में रखा जाता है। गाय का कभी भी
भैंस और गाय का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो यानी कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. This we will discuss in the next lecture. That's all for today, guys. Thank you, everyone. Your assignment work is write down a short note on classification of organism and the taxonomy.